चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की डंजन के मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए एक रेड क्रिस्टल को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। मगर तुम्हें देखती है वो जो मॉन्स्टर होता है खुद के बॉडी को दो हिस्सों में वहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता है। अब वो देख के वो बहुत हैरान से हो जाती है, लेकिन वो जो इंसेक्ट मॉन्स्टर होते हैं वो दोनों जनी आगे आगे पीछे से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो जो लड़की होती है उसको बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन उतने में ही पीछे से वो मॉन्स्टर आके तुरंत ही अपने स्टिंग को सीधा उस लड़की के पेट में घुसा देता है और फिर जिससे वो जो लड़की होती है वो नीचे जमीन में ढेर हो जाती है और फिर उसके बाद अपनी लास्ट सांसों को लेते हुए अपने भाई को याद करने लग जाती है और वो बोल रही होती है, सॉरी मेरे बड़े भाई, मेरे को माफ करना। ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं अपने प्रॉमिस को रख पाऊंगी। और फिर उसके बाद हमें एक बड़ी सी सिटी को दिखाया था जहाँ पे हम देखे एक लड़के को जो कि हम लोग का एमसी होता है। अब वो बहुत सारे वेजिटेबल्स और घर के सामान खरीद के जा ही रहा होता है कि तुम्हें पीछे से आवाज मार के कोई बोल रहा हो तो उसको रहो, तुम तो बहुत से ग्रोसरीज को खरीदा तो फिर क्या आज जो नाना है वो वापस आने वाली है क्या? अब सुनकर राव बोल रहा था, उसने बोला कि वो आज वापस आएगी, जैसे उसका जो ए रैंक का डंजन का एक्सपेक्टेशन है उसको खत्म कर देगी, वो भी कुछ ही दिनों में। और क्या तुम लोग भी डंजन की तरफ जा रहे हो क्या कोजी? और तुम्हारा अभी हेल्थ कैसा है? अब वो सुन के जो कोजी होता है जो कि डी रैंक का एक्सप्लोर होता है जवाब देता है, मैं अभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, तभी ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ और जब वापस आऊंगा मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा मील खाने के लिए रुक जाऊंगा। और सुनकर राव भी बोल रहा होता ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोलते राव वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही जो कोजी होते हैं उसके साथ ही बोल रहे होते हैं, हम लोग तो अपने लाइफ को रिस्क में डालते लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे मीट को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ये तो देखो जैसा लूजर बिल्कुल ही किसी महाराजा की तरह यहाँ पे खाया जाता है बिना अपने उंगलियों को हिलाए। अब वो सुन के उसका दूसरा साथी बोल रहा होता है, वेल उसके पास तो एक सिस्टर है जो कि 7 स्टार्स में है। और फिर हम बताया जाता है कि जो 7 स्टार होता है एक टॉप का ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही पूरे यूरोप के अंदर। और फिर उन दोनों की बातें सुन के जो कोजी होता है वो बोल रहा होता है, तुम दोनों मूर्ख मत बनो, क्योंकि जो नाना ने उन दोनों तो एकदम स्लम से स्टार्ट करा था जहाँ पे वो लोग तो भूखे मरते थे और जिसने उसको वहाँ से बचाया था वो और कोई नहीं, वो तो राव था। और वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता लेकिन अब तो हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। लेकिन उन तब जो कोजी होता है वो बोल रहा होता जो राव है उसने अपने पूरे बचपन को कबाड़ बिनने में साथ में अपने उस सिस्टर के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए बिताया है। अब वो सुनकर वो उसके साथ ही बोल रहे होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो एक फ्री का फोल्डर है जो कि अपने बहन के पैसों की कमाई पे खाता है, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा तो कंप्लेन करने दो। और वैसे भी अगर वो मारी जाती है तो फिर वो जो बंदा दुआ से गरीबी में चला जाएगा। आदना बोलते हम देखते जो रहा होता है वो अपने घर में पहुंच जाता है। अब वहाँ पे आके वो घड़ी को देखता हुआ बोल रहा होता है, मैं तो बहुत ही दूर गया था वो भी फ्रेश इंग्रेडिएंट लेने के लिए, और उसी वजह से मैं तो अपने शेड्यूल से बहुत ही पीछे चल रहा हूँ अभी, तो फिर मेरे को तो अभी बहुत ही जल्दी करना होगा वो भी अपने डिनर को बनाने के लिए। आदना बोलते जो रहा होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने सिस्टर के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बना देता है। लेकिन उसके बाद अपने फोन को देखता हुआ बोल रहा होता है, ये क्या, वो तो बहुत ही लेट हो गई है और क्या वो दुआ से ओवर टाइम कर रही है क्या? आदना बोलते रात हो चुका होता है और जहाँ पे जो राव होता है वो डाइनिंग टेबल में इंतजार करते करते सो चुका होता है। होते में उसके फोन में एक अननोन कॉल आता है और फिर जैसे उस कॉल को रिसीव करते सामने से उसको बोल रहा होता है, गुड इवनिंग, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, क्या तुम फैमिली मेंबर हो क्या? वो भी नाना का, जो कि शाइनिंग लाइट के नाम से जानी जाती है हमारे 7 स्टार के अंदर। अब वो सुन के राव भी बोल रहा होता, हाँ मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, बोलो क्या हो गया? अब वो सुन के एसोसिएशन वाले बोल रहे होते, सॉरी हमको माफ करना, लेकिन वो तो मारी गई है, वो भी एक एस रैंक डंजन के अंदर, वो भी एक मॉन्स्टर के द्वारा, और उसका जो डेथ है हम लोगों ने कंफर्म करा है 2 घंटे पहले। इतना सुनते जो राव होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है, बोल रहे होते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? मौत में वो लोग बोल रहे होते हैं, हम लोग तो बस इन्फॉर्म करना चाहते हैं उसके फैमिली को, लेकिन अगर ये जो बात है अगर बाहर निकल जाता है कि एक 7 स्टार की हंटर मारी गई है तो फिर ये तो बहुत ही सीरियस ट्रबल कॉज करेगा, तो फिर उस वजह से प्लीज ये जो इन्फॉर्मेशन तुम इसको सीक्रेट रखना अभी के लिए, और हम लोग जल्दी से तुमको कंपनसेशन भेज देंगे, साथ में जितने भी बेनिफिट्स हो सबको 1 महीने के अंदर ही तुमको भेज देंगे। और प्लीज हम लोग को कांटेक्ट करना अगर तुम्हारे पास कोई सवाल होगा तो फिर तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन ये सब सुनने के बाद हम देखते रहा होता है उसको बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा होता है इन सब बातों पे। आप वो बैठा हुआ उदास होकर सोच रहा होता है, क्या वो सही में ही मारी गई है क्या? आप वो अपने बचपन को याद करता है जहाँ पे नाना उसको बोल रही होती है, क्या मैं तुमको अपना बड़ा भाई बोलना स्टार्ट कर सकती हो क्या अभी से? ये क्या हो गया, तुम्हें दुआ से चोट लगा है क्या? हाँ वो लोग तो उल्टा सुल्टा बातें करे जा रहे थे आपके बारे में, तभी ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगी बिग ब्रदर, तो फिर मैं जब वापस आऊंगी तो मेरे को अच्छा सा बना देना खाने के लिए। अब उसने राव बोल रहा होता, हाँ ठीक है लेकिन तुम अपना ख्याल रखना वहाँ पे। अभी नाना बोल रही होती है तो बस एक ए रैंक का डंजन है, तो फिर उसको क्लियर करने के लिए मेरे को ज्यादा समय टाइम नहीं लगेगा, उसी वजह से आप बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल भी मत करिए।
और फिर उसकी ये सब बातें याद करके जो राव होता है वो सोच रहा होता है जो नाना उसने तो बोला था एक ए रैंक का डंजन है, लेकिन जिस आदमी ने कॉल करा उसने तो बोला एक एस रैंक का था। और जो एसोसिएशन है ये तो एक स्पेशल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते वो भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो भी सभी चीजों को जो कि एक एस रैंक या फिर उसके हर डंजन के अंदर होता है, और खास तौर पे तो उन चीजों में जिनके अंदर 7 स्टार्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस टाइम इन लोगों ने तो स्किप कर दिया उस प्रोग्राम को और फिर उन लोगों ने तो डायरेक्टली फैमिली को कॉन्टेक्ट कर लिया। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि उन लोगों ने पता लगा लिया था कि उस एस रैंक के डंजन के अंदर क्या हुआ था, वो भी बस 2 घंटे के अंदर। लेकिन कहीं कुछ दूसरी बात तो नहीं है, और ना बोलते पूरे 5 दिन बीत जाते हैं और फिर हम लोग को एक्सप्लोरर एसोसिएशन को दिखाया जाता है। और फिर वहीं पे जो राव होता है वो पहुंच जाता है और फिर उसी को वहाँ पे देखिए एक बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर राव आज आपको यहाँ पे क्या लेके आया है, और कहीं ये सब शाइनिंग लाइट के बारे में तो नहीं है, लेकिन हमने तो इन सब चीजों के बारे में पहले से तुम्हें फोन में बात कर लिया है। आपको तुम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है इसका नाम रुकुटो वो होता है जो कि हेड होता है मिकुई ब्रांच एक्सप्लोरर एसोसिएशन का। लेकिन वही सुन के जो राव होता है वो बोल रहा होता है मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ वो भी एक्सप्लोरर के लिए। लेकिन वही सुन के वो जो हेड होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसके बाद बोल रहा होता है मिस्टर राव एक एक्सप्लोरर बनने का मतलब तो ये है कि जो डेथ है तुमको तो उसके एकदम साइड में चलना होगा हमेशा, लेकिन तुम तो सबसे ज्यादा नजदीकी थे वो भी शाइनिंग लाइट के जब वो जिंदा हुआ करती थी। और मैं तो एकदम श्योर वो तो चाहती थी कि तुम एक बहुत ही पीसफुल सी जिंदगी जियो। लेकिन वही सुन के राव बोल रहा होता है एक्सप्लोरर एसोसिएशन के रूल के मुताबिक कोई भी रिलेटिव जो कि एक्सप्लोर का होता है वो एक खुद में एक्सप्लोरर बन सकता है, भले उसका एबिलिटी कुछ भी क्यों ना हो। तो फिर क्या मैं यहाँ पे एक एक्सप्लोरर बन सकता हूँ अब? और वो सुन के हेड बोलता ठीक है तुम इसको लेकर चले जाओ। इतना बोलते जो असिस्टेंट होती है उसको वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन होते वो हेड पीछे से बोल रहा होता है अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पे हमेशा के लिए हूँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए। लेकिन इतना सुनने के साथ ही राव होता है वो तुरंत ही वहाँ पे रिसेप्शन में आके अपने एक्सप्लोरर आईडी को ले लेता है, जिसमें हम देखते हैं जो रियू होता है उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होता बल्कि वो तक ई रैंक का होता है। अब वो तुम्हें याद करता है हेड ने उसको बोला था जो इंसान राव के बहन के साथ था वो भी उस डंजन के अंदर उसने एक स्पेशल आइटम का इस्तेमाल करा था वहाँ से भागने के लिए। अभी जैसे वो वहाँ से बाहर निकला जो यामो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वो भी एक रेस्क्यू टीम के साथ, और फिर उन लोगों ने एक स्पेशल आइटम का इस्तेमाल करा वो भी अंदर के सिचुएशन को वहाँ पे चेक करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है लेकिन नॉन ने बोला था ये तो ए रैंक का डंजन है। लेकिन वो सुन के हेड बोल रहा था नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना मैंने सुना था उन लोगों को भेजा गया था वो भी एक एस रैंक के डंजन को वहाँ पे सील करने के लिए। तो भी शायद ऐसा हो सकता है उसने तुमको झूठ बोला जिस वजह से तुम चिंता ना करो उसके बारे में। अब वो सब याद करने के बाद जो राव होता वो सोच रहा होती है तो कोई नोबल सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैं तो सच के बारे में पता लगा के रहूंगा भले उसके लिए मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और उसके बाद हम लोगों को एक डी रैंक डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स पहुंच जाते हैं उस डंजन को क्लियर करने के लिए। अब वही पे हम देखते हैं और एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है मैं तो एक फ्रंट लाइन एक्सप्लोरर बनना चाहता हूँ। लेकिन वैसे उसके साथ ही बोल रहा होता है तुम तो सबसे पहले हो, जो कि डर के मारे रोने लग जाते हो वो भी मॉन्स्टर क्रॉप्स को देखने के बाद। और पीछे रहना ज्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोगों को तो मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर चलो हम लोग चलते हैं और ना बोल दो सारे के सारे डी रैंक डंजन के अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते हैं तो पूरे 30 साल हो गए जब से ये डंजन यहाँ पे अपेयर होना स्टार्ट हो गए, और तुम लोगों को भी 10 साल से ज्यादा हो गए ये सब काम करते हो, लेकिन अभी तक तुम लोगों को इस चीज का आदत नहीं लगा। और वो सुन के दूसरा कोई बोल रहा होता है तुम्हें क्या सही में लगता है कोई इस चीज का आदत लगा सकता है? अब होते में वहाँ पे और एक आदमी बोल रहा होता है वेल हम लोग को तो यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। अब वो सुनकर पीलो वाला बोल रहा होता है अच्छा तुम नए आदमी हो क्या? अब वो सुनकर ड्यू कमर बोल रहा होता है हाँ मेरे को तो हाल ही में असाइन करा गया है वो भी रियर गार्ड के तौर पे, और उसी वजह से मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है। अब उसकी पीलो वाला बोल रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे आए हो। अभी दूसरा वाला बोल रहा होता है हम लोग तो तब तक अंदर नहीं जाते जब तक वो लोग गार्डियंस को टेक डाउन नहीं कर देते। अब उन दोनों की ये सब बातें सुन के वो पीला वाला बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है ये सब बातें करने का, तुम एक बार जब अंदर जाओगे तुम खुद ही समझ जाओगे। तुम्हारा भी चेहरा यहाँ पे बहुत ही नया है, तो फिर तुम मेरे को ये मत बोलना कि तुम भी रूकी हो। अब वही सुन के जो राव होता है उन लोगों को जवाब देता है हाँ मैं भी नया हूँ। अब उस उनमें से बोल रहा होता है अच्छा अगर तुम नया हो तो फिर तो तुमको हमारे साथ ही रहना चाहिए, तो फिर हम लोग को फॉलो करना जो भी हम लोग करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करते हैं तो। लेकिन ना बोलते उन लोगों को डंजन के अंदर से अचानक से किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, और फिर हम देखते उस डंजन के अंदर से अचानक से बहुत ही तेज का और अब बाहर निकल के आने लग जाता है। अब वो देख के उस रूकी को पूरा डर के हमारा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग अंदर जाने वाले हैं क्या? अब उसे उनके वो पीलो वाला बोल रहा होता है हम लोग तो बस अंदर खाए जाएंगे, और क्या तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक रूकी ट्रेनिंग? अभी दूसरा वाला भी बोल रहा होता क्या उन लोगों ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया? अब उनको रिक्यू बोल रहा होता डरते हुए इस साल तो कुछ हुआ था एसोसिएशन के अंदर, उसी वजह से कोई भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया हम लोगों को।
और वही सुन के वो दोनों सीनियर्स बहुत ज़्यादा हैरान से हो जाते हैं। अब उसके बाद वो लोग बोल रहे होते हैं, तभी सोचो तुम लोग इतने ज़्यादा मूर्ख क्यों हो। लेकिन वही सब सुन के जो राव होता है वो सोच रहा होता है, मेरे को तो लगा था कि मैंने ट्रेनिंग को मिस कर दिया है, क्योंकि मैंने नॉर्मल प्रोसीजर से इस एक्सप्लोरर को ज्वाइन नहीं करा है। लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और आमतौर पर जितने भी एक्सप्लोरर्स होते हैं वो लोग रेफर करे जाते हैं कॉम्बैट स्पेशलिटीज को। और फिर जो डी रैंक या फिर उनके जो ऊपर वाले होते हैं उन्हीं के पास बस राइट होता है फाइट करने का। कॉम्बैट एक्सप्लोरर, सपोर्ट एक्सप्लोरर, और जो सपोर्ट एक्सप्लोरर्स होते हैं वो सिविलियन से बनाए जाते हैं और साथ में ई रैंक के एक्सप्लोरर से। आप होते हैं वो सीनियर्स भी बोल रहे होते हैं, हम लोग भी बस यहाँ पे पार्ट टाइमर्स है, और अगर तुम यहाँ पे मदद करना चाहते हो। और उनके इतना बोलते बोलते डंजन के अंदर से आवाज आता है, तुम सभी यहाँ पे आ जाओ। अब उनके पीलो वाला भी बोल रहा था, चलो हम लोग अब काम करने के लिए चलते हैं। और ना बोलते हम देखते हो चाचू ना अंदर आ जाते, जहाँ पे हम देखते हैं वो जो हंटर्स होते हैं उन लोगों ने बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर रखा होता है। लेकिन इसी रेड में उनके तो साथी भी वहाँ पे मारे जाते हैं। अब वही सब देख के वो चारों जने बहुत हैरान से हो जाते हैं। अब होते में जो रूकी होता है वहाँ पे वही सब देख के उल्टी कर देता है। अब वही देख के जो एक हंटर होता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड। आदना बोलते जैसे वो रूकी की तरफ बढ़ने लग जाता है। एक दूसरी हंटर लड़की उसके हाथ को पकड़ के बोल रही होती है, नहीं तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, और तुम लोग के पास एक्सपीरियंस है ना, तो प्लीज इन सबका अच्छे से ख्याल रख लेना तुम। आदना बोलते वो सारे हंटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद पीलो वाला उस रूकी के सर पे मारता हुआ बोल रहा होता है, यहाँ पे खोना बंद करो, जल्दी से अपने काम को करो तुम। अब सुन के वो रूकी वह मटेरियल्स को इकट्ठा करता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ पे क्या गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पे डांट सुनने को मिल गया। अब सुनकर वो बोल रहा होता है, ये चीज तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, तुमने यहाँ पे उल्टी कर दिया, वो भी उन लोगों के सामने जिनको कि वो बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन वैसे उनको रुक के बोल रहा होता है, मेरा मतलब नहीं था ये सब करने का, लेकिन ये तो मेरा पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा अपने आंखों से। अब सुनकर राव बोलता है, हाँ उन लोगों को भी ये पता है, उस वजह से उन लोगों ने तुमको अभी पनिशमेंट नहीं दिया। अब सुनकर रूकी बोल रहा होता है, तुमको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, क्योंकि तुम भी तो एक रूकी ही हो मेरे जैसे। अब सुनकर राव बोल रहा होता, मैंने तो ये सब किसी और से सुना है। आदना बोलते तो वैसे फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे उसकी जो नाना होती है वो बोल रही होती है, बिग ब्रो कल एक रूकी मारा गया मेरे सामने, लेकिन वो लोग तो अपने साथ में रूकी को भी लेके जाते हैं। और ये तो ट्रेनिंग था, उस रूकी ने खुद को बहुत ही ज्यादा समझ लिया था, लेकिन उसको तो एम्बुश करके खत्म कर दिया। फिर दूसरे रूकी ने उसके बॉडी को देखा और फिर उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन उस रूकी का जो दोस्त था उसको बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने उस दूसरे वाले रूकी को भी खत्म कर दिया। अब मैं तो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ही लेट हो चुकी थी। अब उसने रो भी बोल रहा होता है, ऐसे किसी रीजन के लिए किसी की जान लेना है तो बहुत ही ज्यादा है। अब उसने नाना बोल रही होती है, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को डिटेल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता। लेकिन जो कॉम्बैट एक्सप्लोरर होते हैं वो तो हमेशा से नीचे नजरिए से देखते हैं, वो जितने भी सपोर्ट एक्सप्लोरर होते हैं उनको। अभी दोबारा हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो पीले वाला होता है वो बोल रहा होता है, रूकी यहाँ पे बकवास करना बंद करो, जल्दी से अपने काम को स्टार्ट करो। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है, जो मॉइस्चर क्रॉप्स है इसको तो अभी भी साफ सफाई की जरूरत है। लेकिन वही सुनको पीले वाला बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम रूकी हो, लेकिन तुम तो मेरे को बहुत शांत नजर आ रहे हो, और मेरे को तो लग रहा था कि तुम बस यहाँ पे दिखावा ही कर रहे हो। अब उसकी बात सुन के राव भी सोच रहा होता है, ये जो बुढ़ा आदमी तो सही में बहुत ही बड़ा वाला जर्ग है। अब होते में जो पीलो वाला जिसको हम की अब से सॉम बोलेंगे वो बोल रहा होता है, तुम दोनों ध्यान से सुनो, डंजन को क्लियर करने के लिए तुमको उसके कोर को स्मैश करना पड़ता है, और वो जो चीज तुम लोग वहाँ पे देख रहे हो, लेकिन उस कोर को तोड़ने के लिए सबसे पहले तुमको डंजन का जो गार्डियन होता है उसको टेक डाउन करना पड़ता है। और भले ही वो मॉन्स्टर कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन उन लोग का जो बॉडी होता है वो 30 मिनट तक ही टिकता है, वो भी मरने के बाद। लेकिन गार्डियंस के लिए वो जो काउंटडाउन होता है वो स्टार्ट होता है तब से जब इसका जो कोर होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। तब उस वजह से ये जो मॉन्स्टर क्रॉप्स है इसका कोई भी कीमत नहीं है। अब उसकी रूकी बोल रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों। अब उनका दूसरा सीनियर जिसको हम पर्पल बोलेंगे वो बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये सब इसलिए क्योंकि तुम इस चीज को डंजन से बाहर नहीं लेके जा सकते हो, उसी वजह से ये चीज बिल्कुल ही वर्थलेस है। लेकिन जब भी तुम किसी गार्डियंस को डिफीट करते हो बहुत ज्यादा चांस होता है कि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन और साथ में गियर्स मिले, और अगर तुम किस्मत वाले हुए तुमको तो एक स्किल बुक भी मिल सकता है, और किसी किसी टाइम तो बहुत ही रेयर आइटम्स भी ड्रॉप होते हैं। और फिर सॉम बोला होता है, और अगर तुम लोग लूट की परवाह करते हो तो फिर जाके उन कॉम्बैट गाइड से पूछ लेना। अब वो उनका पर्पल बोला होता है, लेकिन ये जो डंजन है इसके कोर के डिस्ट्रॉय होने के 30 मिनट बाद ही ये भी बंद हो जाता है। तो फिर चलो हम लोग भी जल्दी यहाँ से निकलते हैं।
इतना बोलते वो सारे के सारे उस डंजन के बाहर आ जाते हैं। आप उसको पर बोल रहा तो ठीक है, इस लूट को हम लोग डिलीवर कर देंगे, तुम लोग अभी यहाँ से घर जा सकते हो और तुम्हारा जो पे है वो तो 3 दिन के अंदर तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसे कि जो सपोर्ट वाले होते हैं वो फाइट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेफ नहीं होते हैं। तो फिर उस वजह से अगर तुम लोग और भी लंबा टाइम तक जीना चाहते हो तो फिर कम से कम खुद के बॉडी को ट्रेन तो करो। और अगर तुम लोग यहाँ पे तेज भाग नहीं सकते हो तुम लोग तो जल्दी यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। अब वो सुन के वो रुके बोला था डरते हुए, अरे यार ये सब क्या है। अब मेरे को तो लगा था कि मेरा जो जॉब है तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन ना बोलते वो दोनों सीनियर्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन सबकी बातें सुनने के बाद जो ड्यू होता है वो सोच रहा होता है मेरे को तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और जो ड्यू होता है वो हेड के पास आ जाता है। फिर हेड उससे पूछ रहा होता है तुम्हारा डंजन कैसा था। अब सुन के ड्यू बोल रहा होता है वो तो बहुत ही अजीब और साथ में बहुत ही खतरनाक था। और वही सुन के हेड बोल रहा होता है हा वो जो ट्रेजर अंदर के साइड में था उसको देख के तुम्हें लालच नहीं आया क्या। मगर वही सुन के रो बोल रहा होता है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी अपने लाइफ को रिस्क में डालने के लिए। अब वो सुन के हेड बोल रहा होता है तुम और तुम्हारी जो सिस्टर है वो तो सही में एक जैसा ही हो, लेकिन रहो मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगा, शाइनिंग लाइट के लेगेसी के साथ तुम तो अपने लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबली जी सकते थे। तो फिर मेरे को ये बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है मैं बस ऐसे अपनी जिंदगी को जी नहीं सकता हूँ, वो भी नाना के इनहेरिटेंस के साथ। अब मैं श्योर तुम सभी ने उस र्यूमर को सुना होगा कि मैं एक ट्रैश हूँ जो कि अपने सिस्टर के पैसों के पर पलता है, लेकिन मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ ऐसी जिंदगी को जी के, और खास करके जब लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। अब वो सुन के हेड बोल रहा होता है जो शाइनिंग स्टार का डेथ है उसको तो कुछ टाइम के लिए सीक्रेट रखा गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद तो लोग नोटिस कर लेंगे और तुम तो सोल हैरियर हो गए उसके। तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ पे खुद से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो। तो फिर उस वजह से मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे किसी से मुलाकात करो। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आ जाता है और फिर वो बुढ़ा बोल रहा होता है किस चीज के लिए तुम यहाँ पे मेरे को खींच के लेके आए हो आज। अब वो तो बताया जाता है जो बंदा होता है इसका नाम चार्ली होता है और एक 37 इंस्ट्रक्टर होता है। अब वो तो मुझे हेड होता है उसको बोल रहा होता है ये चार्ली है तुम्हारा मेंटर होगा जिसको कि मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, और भले देखने में बहुत रफ क्यों ना हो लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो भी हमारे ब्रांच के अंदर। लेकिन वही सुनकर चार्ली बोल रहा होता है ना ये सब झूठ बोल रहा, मैं तो बस एक मामूली सा ठग हूँ, लेकिन तुम तो अब मेरे को इस ब्रैड को बेबीसिट कराने वाले हो। अब वो सुन के हेड बोल रहा होता है ये शाइनिंग लाइट का ब्रदर है। अब वो सुन के चार्ली भी हैरान हो जाता है और उसके बाद वो बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये लास्ट टाइम रहेगा जब मैं तुम्हारे लिए सब करने वाला हूँ। अब वो सुन के हेड भी बोल रहा होता तब ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन वैसे उनको चार्ली बोल रहा होता है भाड़ में जाओ, तुमको देख के मेरे को गुस्सा आ जाता है। तभी ठीक है बच्चे तुम मेरे को फॉलो करो। और ना बोलते हो दोनों जने एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। अब जहाँ पे रो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है और फिर चार्ली होता बोल रहा होता है मेरे को पता है, तो फिर मेरे को इंटरप्ट मत करो ब्रैड, तो फिर तुमने इस्तेमाल करा इलाइट एक्सप्लोरर के हैरियर को, वो भी यहाँ पे आने के लिए है ना। अब वो सुनकर राव जवाब देता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इस चीज से। अब वो सुनकर चार्ली बोल रहा होता है तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई ट्रिक नहीं करा गया है और तुम्हें पता भी है इस प्रिविलेज का मतलब क्या है। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता हाँ मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है, जितने भी एक्सप्लोरर्स हैं उनको रैंक करा जाता है वो भी 6th टियर में, लेकिन वो लोग जो कि सरपास करते हैं वो भी कुछ ऐसे रैंक को उनको बोला जाता है 7 स्टार्स। और जितने भी इलाइट एक्सप्लोरर्स होते हैं उन लोग को बहुत ही टॉप लेवल के बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ में उनके डेथ के बाद भी उन लोगों के जो फैमिली होते हैं उनके सारे एसेट को इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन बस तभी ऐसा हो सकता है जब वो एक्सप्लोरर के फैमिली वाले जिंदा रहे तो। लेकिन आमतौर पे तो इनहेरिटेंस के बारे में होता है, लेकिन एक पार्ट बहुत रेयरेस्ट होता है और उसको सबसे ज्यादा यूजलेस भी कंसिडर करा जाता है और एक चांस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने का। अब उसने चार्ली बोल रहा होता अगर तुम समझते हो तो फिर जल्दी से यहाँ पे चूज करो। अब वो सुन के रो बोल रहा होता चूज क्या चूज करूँ मैं यहाँ पे। अब सुन के चार्ली परेशान होकर बोल रहा होता है मेरी बात सुनो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रेनिंग होंगे जो कि अटैक, डिफेंस और स्पीड, और तुम तो यहाँ पे इमेजिन नहीं कर पाओगे अगर मैं तुमको अभी बोलूंगा तो फिर उसी वजह से मैं तुमको यहाँ पे शो करता हूँ। और ना बोलते चार्ली होता है एक ही लात में डमी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके बोला होता है ये है अटैक ट्रेनिंग। और फिर इस बार हम देखते हैं बहुत सारे रोबोट उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वही दिखाता हुआ चार्ली बोल रहा होता है ये है डिफेंस ट्रेनिंग। और फिर उसके बाद स्पीड में उन रोबोट्स के सारे अटैक को डॉज करता हुआ बोल रहा होता है ये स्पीड ट्रेनिंग। तो फिर मेरे को ये बताओ इनमें से तुम क्या करना चाहते हो। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है मैं डिफेंस करना चाहता हूँ। अदना बोलते सीन चेंज होता हम देखते राव होता है अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और फिर उसके बाद वो परेशान होकर सोच रहा होता है डैम मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ और मेरे को तभी उल्टी आ रहा है, और क्या सही में इस तरीके का जो ट्रेनिंग है वो मेरी मदद करेगा क्या। अभी दोबारा से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे चार्ली उसको बोल रहा होता है अच्छा डिफेंस ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं और तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मेरे जितने भी प्लेयर्स है वो लोग तो ऑफेंस को चूज करते हैं वो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो सभी स्पीड को चुनते हैं वो भी ज्यादा ऑप्शन रखने के लिए वो भी।
भागने और अटैक करने के लिए, और इन सब चीजों की वजह से वो सारे के सारे मारे जाते हैं। अब वही सुन के जो राव होता है वो भी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो भी बोल रहा होता है तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँ अब वो सुनकर चार्ली बोल रहा होता है तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो अपने ट्रेनिंग रूटीन को, तो फिर एकदम ही पक्का करना कि तुम अपने बॉडी को यहाँ पे बना लो। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देने वाले हो क्या? अब वो सुन के चार्ली बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, अगर तुम थोड़े से भागने से यहाँ पे विंडेड हो जाओगे तो फिर उस वजह से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करना। आतना बोलती जैसे वो उसके पीठ में अपना थप्पड़ को मारता है, जो राव होता है उसके मुंह से खून निकल जाता है कमजोरी की वजह से। आप उसको और बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं समझ गया। अब सुन के चार्ली बोल रहा होता है उसको ठीक है तुम्हारे पास 2 महीने हैं, और अगर तुम एकदम मिनिमम लेवल में पहुंच नहीं पाओगे तब तक मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करूंगा अगर तुम शाइनिंग लाइट के भाई हो या नहीं, मैं तुमको ट्रेनिंग नहीं दूंगा। उसके बाद अभी वही सब याद करके जो राव होता है वो बोला होता है मैं गैस कर रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा और भागने की जरूरत है अभी, और ना बोलते दुआ से वहाँ पे भागने लग जाता है। और ऐसा करते करते वहाँ पे एक दिन बीतते जाता है। जो राव होता है अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है और साथ में उसी एसरंग डंजन के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। और फिर उसी मॉन्स्टर को देखता हूँ बोला होता है जो मिथिक बीस्ट है ये सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से मैं सोचू ये जो नाना है वो डिफीट कैसे हो गई, लेकिन वो तो हमेशा से बहुत ज्यादा जिद्दी थी और वो तो हमेशा से ही मेरे को एक्सप्लोर बनने से दूर रखती थी और साथ में डंजन से भी है ना। और ना बोलते सीन चेंज हम देखते हैं जो राव होता दुआ से ही दुकान से मीट खरीद के भागता और जा रहा होता उसी को देख के जो कोजी के साथ होते बोल रहे होते हैं क्या मीट दोबारा से? बस इतना ही नहीं वो तो रोज का रोज दिरा स्टेशन में भी जा रहा है, लेकिन वो जो जगह है वो तो अमीर आदमियों के लिए है जहाँ पे वो लोग अपने इंजरीज को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, साथ में अपने फटीग से भी रिकवर करा सकते हैं खुद को। लेकिन उसके पास तो कोई एबिलिटीज भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी जिंदगी को जी रहा है। लेकिन न बोलते दुआ से हम देखते हैं राव को जो कि लगातार ही अपने ट्रेनिंग को कर रहा होता है। फिर उसके बाद पूरे 1 महीने बीत जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 महीने बाद जो राव होता है उसका बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और फिर तो हम देखते हैं उसके घर पे वहाँ पे कोजी भी आ जाता है और फिर उसको देख के राबू बोल रहा होता है मिस्टर कोजी क्या हो गया आपको, अंदर आ जाइए अंदर आके बात करते हैं। और इतना सुन देखो जी अंदर आके बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो कुछ महीनों से, तो फिर मेरे को ये बताओ नाना कब वापस आएगी? अब वो सुन के राव बोल रहा होता है किसको पता, लेकिन जितने भी फॉक्स मेरे एसोसिएशन के अंदर है उन लोगों ने बोला वो एक बाहर देश के मिशन में है, उस वजह से वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वापस नहीं आएगी। लेकिन कोजी हम लोग तो एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं, तो फिर अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो फिर बिल्कुल भी मत हिचकिचाओ, तुम मेरे से पूछ सकते हो। अब उसमें कोजी पूछ रहा होता तुम तो कुछ टाइम से बहुत ही चीजों को खरीदे जा रहे हो जिस चीज से तुम्हारी तरफ बहुत ही लोगों का अट्रैक्शन आया जा रहा है, और जैसे कि तुम्हें पता है बहुत सारे लोग जो कि एक सिंगल पीस के ब्रेड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने तो ये भी सुना है कि तुम रेस्ट स्टेशन में भी जा रहे हो वो भी हर रोज। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता है क्या तुम्हें चिंता हो रहा है क्या कि मेरे को कोई आके रॉब कर लेगा? अब वो सुन के कोजी बोल रहा होता ना जब तक नाना तुम्हारे पास है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने सुना है कुछ तो गलत हुआ है वो भी किसी एक 7 स्टार के साथ। और इतना सुनते ही जो रू होता है उससे पूछ रहा होता है तुमने ये चीज किससे सुना है? अब उसने कोजी बोल रहा होता मैंने तो ये सब एक A रैंक के एक्सप्लोरर से सुना है जो कि इन सब के बारे में बातें कर रहा था, और देखने में ऐसा लग रहा है जो एसोसिएशन है वो चाहता है इन सब चीजों को शांत रखना, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं पता लगाना कि क्या हुआ है असल में, तो फिर मेरे को ऑनेस्टली बताओ कि नाना कैसी है? अब वो सुन के रियो बोल रहा होता अगर कुछ होता नाना को तो फिर मैं तो इस तरीके की जिंदगी को जी नहीं पाता है ना। अब उसकी यही बात सुन कोजी बोल रहा होता है हाँ मैं गेस कर रहा हूँ तुम सही बोल रहे हो अभी, और तुम दोनों तो एक दूसरे की बहुत चिंता करते हो हमेशा से ही, तो फिर उस वजह से मेरे को माफ करना मैंने तुमसे इतना अजीब सा सवाल पूछा। अब वो सुन के रूह बोल रहा होता है ना ठीक है सब कुछ, और तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए। और ना बोलते कोजी वहाँ से जाने लगता है। अब वो देखिए रूह उसको बोल रहा होता है अभी तो आफ्टरनून हो गया तो फिर तुम क्या लंच करके नहीं जाओगे यहाँ से? अब उसने कोजी बोल रहा होता ना मेरे पास बहुत ही काम है करने के लिए, उसी वजह से मैं अगली बारी आऊंगा खाने के लिए। और ना बोलते कोजी वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके जाने के साथ ही जो रियो होता है किसी इडियट नंबर 3 को कॉल करता है, और फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया मेरे को कॉल करने का? और वो सुन के रियो उसको बोल रहा होता है कुछ है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अब वो सुन के इडियट 3 बोल रहा होता है मैंने तुमको पूरे 45 टाइम्स कॉल करा वही पिछले 2 महीनों के अंदर, लेकिन तुमने तो एक बार भी मेरे कॉल को रिसीव नहीं करा, लेकिन अब देखो अब तो तुम ही हो जो कि खुद ही मेरे को कॉल कर रहा है, तो फिर ये तो पक्का इसी 7 स्टार्स के बारे में है ना। अब वो सुन के रियो से पूछ रहा होता है तुम्हें क्या पता है? अब वो सुन के इडियट नंबर 3 बोल रहा होता है क्यों ना तुम जाके एसोसिएशन से पूछो, और तुम्हारे एटीट्यूड को देख के। लेकिन इतना सुनते ही जो रियो होता है वो तुरंत उसको कॉल को कट कर देता है, लेकिन उसके बाद इडियट नंबर 3 दोबारा से कॉल करके गुस्से में बोल रहा होता है तुमने मेरे कॉल को क्यों कट करा? अब वो सुन के रियो बोल रहा होता है अगर तुम कुछ भी यहाँ पे अजीब सा बोलोगे तो फिर मैं ओल्डर सिस्टर से जाके खुद ही पूछ लूंगा। अब वो सुन के इडियट 3 बोल रहा होता है 7 स्टार्स में से एक मारी गई है
लेकिन हम लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो कौन है। और जो एसोसिएशन है वो तो बहुत ही बुरी तरीके से ट्राई कर रही चीज को छुपाने का, लेकिन इतना तो हमने उम्मीद ही करा था, क्योंकि एक 7 इंच स्टार को इंजरी होने से ही वो तो पूरा नेशनल अटेंशन खींच लेता है अपनी तरफ। लेकिन अपने सिस्टर से पूछने की जगह तुम तो ये मेरे से पूछ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो गया है नाना के साथ। तभी देख के मैं तुरंत ही सिस्टर को कांटेक्ट करता हूँ। मैं वही सुन के भी उसको बोल रहा होता है, अगर तुमने जरा सा भी ऐसा करने की कोशिश करा, और मैं तो बहुत से गलत था ये सोच के कि तुम्हारा सेट करा, वो भी अपने ओल्डर सिस्टर के साथ। आतना बोलते ही इधर गुस्से के मारे अपने फोन को पटक देता है। आप उसको दोस्त हम देखते राहुल को जो कि सोच रहा होता है कोई है जो कि ट्राई कर रहा है इन्वेस्टिगेट करने का, वो भी नाना के डेथ के बारे में। तो फिर ये क्या स्ट्रगल का पावर है क्या, या फिर ये कनेक्टेड है वो भी नाना के डेथ के साथ। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज और हम देखते हैं जो रियो होता है वो ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर आ जाता है। और फिर वहीं पे चार्ली भी आके उसको देख के बोल रहा होता है, वेल तुम तो 2 महीने के अंदर इतना ज्यादा चेंज हो गए हो, और मैं तो बहुत ही मुश्किल से तुमको पहचान पा रहा हूँ। अब वो सुन के रूबी बोल रहा होता है, तो फिर क्या मैं पास हो गया हूँ क्या तुम्हारे टेस्ट में। अब वो सुन के चार्ली बोल रहा होता है, हाँ तुम तो बहुत ही मुश्किल से पास हुए हो। तो फिर चलो हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब मेरे पास एक अच्छा और एक खराब न्यूज है तुम्हारे लिए। जो अच्छा न्यूज है वो ये है कि बस एक टाइप का ट्रेनिंग तुम यहाँ पे रिसीव कर सकते हो अभी। अब वो सुन के रूबी बोल रहा होता है, मेरे को ये बताओ खराब न्यूज क्या है। अब वही सुन के चार्ली बोलता है, तुम्हारे ट्रेनिंग में तुमको मार खाना है मेरे से। आतना बोलते चार्ली बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा रियो के पेट में, और फिर जिससे जो रियो होता है वो दूर उड़ता और जाके दीवार में टकरा जाता है। और फिर वही देख के चार्ली दोबारा बोल रहा होता है, याद रखना अगर तुम इस पावर के सामने यहाँ पे खड़े हो पाओगे तुम अपने ट्रेनिंग में पास हो जाओगे। अब वो सुन के जो रियो होता है बोल रहा होता है, बस इतना ही है क्या। अब चार्ली बोल रहा होता है, जो मकसद है इस ट्रेनिंग का वो है तुम्हारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे बिल्ड करना। तो फिर जब तक तुम यहाँ पे मारे नहीं जाते हो, भले ही तुमको कितना भी ज्यादा हिट क्यों ना करा जाए, तब तक तुमको उतना लंबा जीना होगा। और ये सब तो बिल्कुल ही सेम होता है अंदर और बाहर साइड के, वो भी डंजन के। और जो भी लास्ट तक जिंदा रहता है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और तुम तो स्ट्रॉन्ग नहीं कहला सकते हो अगर तुम मारे जाओगे तो फिर जाओ सबसे पहले उस रोबोट के साथ जाके स्पार करो। तो फिर मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ, और हाँ तुम उसको डॉज कर सकते हो लेकिन तुम फाइट बैक नहीं करोगे उसके साथ। इतना बोलते हो रोबोट तो अंत आके राव के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो राव होता है उसके हमले को डॉज करता है और सोच रहा होता है, डैम इट, क्या मैं बस इसी तरीके से यहाँ पे भागने वाला हूँ क्या, नहीं ऐसा करना तो डिफीट होगा। और जो असली मकसद इस ट्रेनिंग का वो तो है मार खाना, तो फिर उस वजह से मैं इसको यहाँ पे डॉज नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते ही जो रियो होता है वो सीधा सीधी उस रोबोट के हमले को वहाँ पे ब्लॉक करने लग जाता है। और फिर वो बोला होता है, मेरे को इन सभी को यहाँ पे सहन करना होगा। और फिर उसको ऐसी ट्रेनिंग करता होता है, जो चार्ली होता है वो भी खुश होकर बोला होता है, फाइनली तुमको समझ में आ गया। हाँ तो फिर इस पावर के साथ तुम तो अपने दोनों स्पीड और फिजिकल बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। तो फिर उस वजह से एकदम सिंपल है जो डिफेंस ट्रेनिंग है, जिसको कि आमतौर पे बहुत ही ज्यादा यूजलेस माना जाता है, लेकिन बाद में सभी लोगों को रियलाइज हो जाता है कि जो डिफेंस होता है वो बस तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होता है। और ना बोलते बोलते चार्ली के फोन में किसी का कॉल आता है, वही देख के चार्ली तुरंत ही कॉल को रिसीव करके गुस्से में बोल रहा होता है, मैं तो बस 2 घंटे ही सोए जा रहा हूँ हर रात, वही पिछले कुछ सप्ताह से। तो फिर क्या तुम दोबारा मेरे से यहाँ पे काम करने वाले हो क्या एंड्रॉइड्स। लेकिन वैसे उनके बाद जवाब देता है कि एस रैंक का डंजन अपेयर हुआ है मोजियासु विलेज में, और ज्यादातर जितने भी विलेज है उन सबको उस डंजन ने निगल लिया है अभी तक। और बहुत में सीन चेंज होता है, और जो चार्ली होता है वो सीधा हेड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको जाके वो बोला होता है, काजामी जो कि 7 स्टार से उसने हम लोग को ओके दिया है। अब उसके हेड बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, वो भी उसको कन्विंस करने में। अब उसके चार्ली बोल रहा होता है, मेरे तो ये सब चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाता अगर मेरे साथ स्टारलाइट होती तो, लेकिन खैर इस चीज में तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। और तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि ऐसे रैंक के डंजन को एक्सपेंड होना, वो भी किसी दूसरे कंट्रीज में। उन लोगों ने तो पूरे 2 सप्ताह बहुत ही बुरी तरीके से डेस्परेटली कोशिश करा वो भी उसको कंटेन करने का, लेकिन मैं तो लास्ट सप्ताह से उनसे कुछ भी नहीं सुना अभी तक। अब उसके हेड बोल रहा होता है, जब ऐसा हम लोगों ने उम्मीद करा था होने का, मगर 45 डेज बाद। अब उसके चार्ली बोल रहा होता है, तुम किसकी तरफ देखे जा रहे हो। हाँ और मैं भी इस चीज का खात्मा चाहता हूँ, लेकिन जो काजामी कीज के मेंबर है उनमें से एक इंजर्ड हो गया है, और उसको तो कम से कम पूरे 1 महीने लग जाएंगे वो भी उस चीज से रिकवर होने के लिए, और तुम तो 7 स्टार्स को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अब वैसे भी देखने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल लिफ्ट हो जा रहा है, वो भी काजामी के फैमिली के अंदर, और उन लोगों का जो यंग वाला है वो तो अचानक से कहीं पे गायब हो गया, और उस वजह से मेरे को तो बहुत से खराब लग रहा है काजामी के लिए, और उसको तो अपने सिबलिंग्स को ढूंढने की जरूरत है अभी। और फिर उसके बाद पूरे 45 दिन बीत जाते हैं, फिर हम देखते हैं बहुत सारे दूसरे हंटर्स को जो कि एक डंजन के अंदर आ जाता है, फोनी के साथ जो रू होता है वो भी आ जाता है उस डंजन में। और पोटेमोस के साइड से लड़का बोल रहा होता है, जल्दी करो जो बॉस है वो यहाँ पे आ गए हैं लगभग। इतना बोलते जैसे वो लोग आ गया तो उनका सामना हो जाता है वहाँ के एरिया बॉस से,
अब वो देख के उन लोगों का लीडर बोल रहा था तैयार हो जाओ बैटल के लिए। इतना बोलते वो लोग तुरंत जाके उस रैबिट मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर वही सब देख के रू के साइड से एक बंदा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है ये तो सही में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये तो अपने साथ बस 3 एक्सपीरियंस्ड रियल स्क्वाड से लेके आए हैं। अब और बोल रहा होता है मैं भी उनके साथ फाइट करना चाहता हूँ अभी, लेकिन उनके ना बोलते बोलते वो जो सीनियर टकला होता है वो एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उसका वो बोल रहा होता है खत्म हो गया तो फिर चलो हम लोग वापस चलते हैं। और ना बोलते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो रियो होता है वो सोच रहा होता है कुछ तो अजीब है इस जगह में, और ये सब तो बहुत ज़्यादा फास्ट था। अपना सोचने के साथ वो अपने साथ वाले से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कुछ। अब वो सुन के उसके साथ वाला बोल रहा होता है नहीं, इन लोगों का जो अटैक स्पीड था वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट था और चीज़ तो सही में बहुत ज़्यादा अजीब है। और अगर मैं सोच के देखूँ यहाँ पे तो बहुत ही कम मॉन्स्टर थे, तो फिर उसी वजह से हम लोग को तो यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन न बोलते उसके पीछे से और एक बंदा आके बोल रहा होता है हम लोग तुमको कवर देंगे पीछे के साइड से, तो फिर तुम लोग आगे चलो। लेकिन वही सुन के जो होता है उसको कुछ डाउट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ जाता हुआ सोच रहा होता है ये कि हम लोग को चार तरफ से घेर लिया है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं करने का। इतना बोलते उन लोगों के सामने एक अजीब दिखने वाला मॉन्स्टर आके खड़े हो जाता है। अब फिर उसको देख के वो जो अटैकर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छी है फाइनली बाहर आ गया है। लेकिन उसको देखने के बाद जो बिगनर्स होते हैं उनका पूरा हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या है, अब मेरे को तो पता है इस एनिमी के कैरेक्टरिस्टिक को, तो फिर उस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। और ये तो एक इनविजिबल सा मॉन्स्टर, उसके लिए हम लोग को 2 लोगों को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, वो भी उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर क्या मैं यूजफुल हो क्या। वो सुन के रू भी सोच रहा होता है चेक इनविजिबल मॉन्स्टर, तो फिर शायद इसी वजह से तुम लोग हमको यहाँ पे लेके आए हो है ना। और ना बोल रुआ से फ्लैशबैक में जाते जहाँ पे नॉना उसको बोल रही होती है मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज हम लोगों को सामने एक इनविजिबल मॉन्स्टर से करना पड़ गया। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है वो क्या है। अब वो सुन के नाना बोल रही हो तो वो तो सही में ही बहुत ज़्यादा अनोइंग सा मॉन्स्टर है और वो तो फोर्स करता है हम लोगों को, वो भी एक सेक्रीफाइस को बोट करने के लिए, वो भी हम में से ही। अरे बिल्कुल किसी रोलेट की तरह है और तुम तो सरवाइव करते हो, वो भी जो नंबर उसके ऊपर आता है उस चीज को लेके। और जो एनिमीज का इनविजिबल है वो तुमको बोलते हैं चूज करने के लिए और इसी वजह से ये कहलाता है इनविजिबल मॉन्स्टर। अब सुन के बोल रहा होता है अच्छा इसका मतलब ये है कि वो बस लोगों के साथ खेलता है और उसमें तो कोई काउंट डाउन भी हो गया है ना। अब सुन के नाना बोलते हैं किसको पता, क्योंकि जो भी लोग उसको देखते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं और वो जो मॉन्स्टर वो तो एक दूसरे को मारने पे मजबूर कर देता है, लेकिन कुछ लोग तो वही चाहते हैं। अब सुन राव बोल रहा होता है क्या वो जो मॉन्स्टर अच्छा आइटम ड्रॉप्स करता है क्या, लेकिन क्या होता है जब तुम किसी को चुनते हो वो भी सेक्रीफाइस करने के लिए। अब सुन के नाना जवाब देती है तब तुमको उसको मारना पड़ता है। ना बोलती दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन सारे एक्सप्लोरर के फोटोज को उन सभी को सामने दिखाने लग जाता है। फिर होते में ही वो जो अटैकर्स होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे और उसके साथ में जो न्यू भी होता है उन लोगों को चुन लेते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोग तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोग के पास ट्रैश एबिलिटी है, तो फिर चलो यही 2 अच्छे रहेंगे हम लोगों के लिए। इतना बोलते हैं जैसे टाइम अप होता है जो राव और न्यू भी होता है वो दोनों जिन मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाते हैं और फिर उन्हीं दोनों को देख के वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही एक्टिव हो जाता है उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर वही सब देख के राव का साथ वाला डरता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम इसके खिलाफ जीत जाएंगे। मगर वही सुन के राव उसको बोलता है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो क्या। मगर वही सुन के उसका साथी बोलता है जो बॉस है वो तो 3 से 5 गुना स्ट्रॉन्गर है, वो भी किसी गार्जियन से, तो फिर उस वजह से हम लोग तो इसे जीत नहीं सकते हैं। और ना सुनते राव होता है वो एक ही लात मार के उसको वहां से दूर फेंक देता है, वो भी उस मॉन्स्टर के अटैक से बचाने के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का अटैक जो होता है राव सीधा खुद के ऊपर ही ले लेता है, लेकिन वो वहीं पे हार नहीं मानता। वो दुआ से खड़े होकर वो बोल रहा होता है अगर तुम हम लोगों को सैक्रिफाइस के तौर पे चाहते तो फिर आओ, और मैं तो यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला, भले मेरा ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो। इतना सुनते वो जो मॉन्स्टर होता है गुस्से के मारे अपने अटैक को स्टार्ट कर देता है उन लोगों के ऊपर, लेकिन उसी सेम टाइम में हमको मुजियागू विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे जो चार्ली होता है उसी डंजन के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसी डंजन के अंदर से किजुमी सान के 7 स्टार टेकन बाहर निकल के आ जाते हैं जिनके हाथ में बहुत सारे वेपन्स भी होते हैं। और फिर उसको देख के चार्ली बोल रहा होता है किजुमी सामा ये तो। अब उसमें किजुमी बोलता है जो टीओसी है उसको सैक्रिफाइस कर दिया है, लेकिन मैं तो कैप्टन जैसा उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था और ये तो एक इनविजिबल सा मॉन्स्टर था, लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ पे मना कर दिया था किसी को सैक्रिफाइस करने के लिए चुनना, लेकिन टीओसी ने खुद ही चूज करा वहाँ पे पीछे रुकने का। अब उसके चार्ली बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन थोड़ा सा श्योर होने के लिए जो टीओसी सामा उस बो का क्या हुआ। अब उस उनके किजुमी बोल रहा होता है मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको और वही सबसे सेफेस्ट तरीका था वहाँ पे करने का। अब उनके चार्ली परेशान होकर बोल रहा होता है ऑनेस्टली यार मैं हमेशा से ऐसी चीजों को कंफर्म करने में क्यों फंस जाता हूँ, तो फिर मेरे को जल्दी जाकर प्रोग्रेस को चेक करने की जरूरत है, भले ही कुछ भी क्यों ना हो आप समझिए।
जो चाइल्ड ऑफ लक है वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा खतरा है। और जो पहले वाला चाइल्ड ऑफ लक था उसने 4 एस क्लास और 17 ए क्लास का इस्तेमाल करा था, वो भी एक पावरफुल किलर बनने के लिए। और जो टीओसी है वो तो एक बहुत ही स्ट्रांग बच्चा, अगर वो चाइल्ड ऑफ लक बन जाता है तो फिर मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, मेरे को लाइफ लेना ही होगा, वो भी एक 7 स्टार के। लेकिन मैं उनमें से बोल रहा था कैप्टन अभी टाइम हो गया है। अब उसने किजुमी बोल रहा था जल्दी से जाके चीफ को बोलो कि जो हाईएस्ट रैंक है वो भी इस डंजन के अंदर वो एक एस क्लास का नहीं है शायद। और मेरे को लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ है कि जो शाइनिंग लाइट है वो दोबारा से रिवाइव हो गई है। अब वो सुन के जो चार्ली होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। और ना बोलते हम लोग को दोबारा से डंजन को दिखाया था जहाँ पे हम देखते जो रॉब होता है वो इनविजिबल मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को वहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन वो जो इनविजिबल मॉन्स्टर होता है वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे राव को घायल कर देता है। अब वही देख के जैसे वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने स्टिंग से उसके ऊपर हमला करता है, राव उसके हमले को डॉज करता हुआ सोच रहा होता है। और उसने सही बोला, इसका जो पावर है वो तो सही में बहुत इनक्रेडिबल है, लेकिन अगर ये चीज 5 गुना स्ट्रॉन्गर है तो भी किसी गार्जियन से तो फिर मैं तो अभी तक यहाँ पे खत्म हो चुका होता। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो फिर ये तो बस मेरे साथ ही खेल रहा है यहाँ पे। और ना बोलते ही जो राव होता है वो तुरंत उसके स्टिंग को वहाँ पे पकड़ लेता है और फिर वो दोबारा से बोल रहा होता है ये तो अपने लिम्स को बहुत ही आसानी के साथ एक्सटेंड कर सकता है, तो फिर डिस्टेंसेस के साथ फाइट करना वही मेरे डिसएडवांटेज है। और ऊपर से इसने तो अपने मेन बॉडी को जरा सा भी नहीं हिला है तब से, वो भी फाइट के दौरान। तो फिर किस चीज की वीकनेस ये है कि ये अपने बॉडी को हिला नहीं सकता है। तो फिर चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और ना बोलते जो राव होता है तो अंत जाके अपने स्वॉर्ड को सीधा उसके बॉडी में घुसा देता है। फिर वो बोल रहा होता है देखने में लग रहा है ये काम कर रहा है, लेकिन हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो राव के स्वॉर्ड को अपने मुंह में फंसा के तुरंत उसको तोड़ देता है। फिर उसके बाद अपने लिम्ब से राव के पाँव को पकड़ के सीधा उसको नीचे जमीन में पटक देता है, जिससे राव का भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वहाँ पे। अब वही सब देख के उसका साथी बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम उसको डिफीट कर सकते हो, तो फिर क्यों तुम यहाँ पे इसके साथ अभी भी फाइट करे जा रहे हो। और ना बोलते जैसे वो मॉन्स्टर उसको उठा के खाने वाला ही होता है, जो राव होता है वो सोच रहा होता है कि इस तरीके से मैं यहाँ पे खत्म होने वाला हूँ क्या। मगर इतना बोलते वो अपनी बहन को याद करने लग जाता है, जहाँ पे 4 साल पहले जो नाना और रू होते हैं ग्रेव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसी ग्रेव को देखते वो लोग बोल रहे होते हैं 1 महीने पहले जो किजुमी इकोमा था उसने अपने लाइफ को खो दिया, वो भी आईजी की लाइफ को बचाने के लिए डंजन के अंदर। और वो लोग तो बहुत ही अच्छे कपल हुआ करते थे और वो तो हमेशा से ही आईजी की तरफ देखा करती थी, तो फिर उसी वजह से वो तो डिप्रेशन में नहीं जाएगी। और उसकी बात सुन के जो राव होता है बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है नाना। अब सुन के नाना रोते हुए बोल रही होती है मेरे को पता है, लेकिन जब से इकोमा मारा गया है वो भी जॉब में, तब से मैं बहुत डरी हुई हूँ, तो फिर उस दिन मैं क्या करूंगी जब मेरा ब्रदर खत्म हो जाएगा। लेकिन तब भी मेरे को पता है मैं एकदम ही अपना बेस्ट करूंगी बबी तुम्हारे लाइफ के लिए ब्रदर, क्योंकि अगर मेरा ब्रदर को कुछ हो जाएगा तो फिर कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा वो भी मेरे इस लाइफ का। और मेरे को पता है कि तुम भी एक एक्सप्लोरर बनना चाहते हो ब्रदर, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब वो सुन के रो उसको बोल रहा होता ठीक है ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा, तुम इसीलिए चिंता मत करो। अब वो सुन के नाना बोल रही होती है क्या तुम इस चीज के लिए मेरे को नफरत नहीं करते हो ब्रदर। मैं वो सुन के राव बोल रहा होता ना सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा जरूरी इंसान हो वो भी मेरे लिए। और फिर दोबारा से माते प्रेजेंट में जहाँ पे राव का साथी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है नहीं मैं तुमको ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ना बोलते जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है उसका स्वॉर्ड होता है वहाँ पे बीच से टूट जाता है। अब वो देख के राव बोल रहा होता है तुम ऐसा मत करो, लेकिन ना बोलते बोलते मॉन्स्टर तुरंत ही उस बंदी के ऊपर हमला करके उसको दूर दीवार में पटक देता है, जिससे वो भी तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे राव को काट लेता है। लेकिन जो राव होता है वो तब भी हार नहीं मानता, वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता हूँ जब तक मैं नाना के डेथ के पीछे का जो रीजन है उसको नहीं पता लगा लेता, तो फिर भले यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। और मैं यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ, नहीं हार सकता और ना ही मैं यहाँ पे मर सकता हूँ, खासतौर पे ऐसी किसी जगह में। और ना बोलते राव भी तुरंत उस मॉन्स्टर को काटता हुआ बोला होता है मैं नाना के एनिमी को डिफीट करके रहूंगा। और ना बोलते वो काट के उस मॉन्स्टर के लिम्ब को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो देख के राव भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या मैंने कर दिया क्या, और क्या मैंने उसके कोर को बाइट कर लिया था क्या अभी। ये तो ड्रॉ हुआ नाना, सॉरी मेरे को माफ करना। लेकिन उसके इतना बोलते ही जो राव का बॉडी होता है वो पूरी तरीके से वहाँ पे हील हो जाता है। और वो देख के वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या था अभी मेरे साथ। लेकिन इतना बोलते उसके सामने की स्किन खुल के आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है तुमने है कि हाइपर हील को यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है, जो कि क्लीस पीसेस का है, और जो पैसे हीलिंग का स्पेशल आइटम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है। और वो देख के राव का पूरा होश हो जाता है वहाँ पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते राव होता है अपने घर में बैठा हुआ
अपने स्किल को चेक कर रहा होता है। अब उसको देखते हो बोल रहा होता है ये स्किल मेरे को उस दिन मिला डंजन के अंदर और तब से मैं इस चीज को देखे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता ये जो चीज है ये क्या करता है। और जो नोटिफिकेशन है तो ये बोलता है कि मेरे को किस स्किल मिला है, लेकिन ये तो मेरे को कुछ भी चीज नहीं बोल रहा, वो भी हाइपर हील के बारे में। तो फिर मैं क्या सही में इतना ज्यादा कमजोर हूँ क्या कि मेरे को किसी मिरेकल के ऊपर यहाँ पे भरोसा करना पड़ता है। और ना बोलते वो देखते उसके फोन में कोजी-सान को फोन आता है और फिर उसको रिसीव करके बोल रहा होता ठीक है मैं भी बाहर आ रहा हूँ। और ना बोलते हम देखते कोजी को जो कि एक डंजन के बाहर खड़े होता है और फिर उसी के पास आके राव बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना, मेरी वजह से तुमको इंतजार करना पड़ गया। अब उसमें कोजी बोल रहा होता है हम लोग तो अभी तक इंतजार नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। और ना सुनते वो दोनों जने वहाँ पे बैठ जाते और फिर कोजी उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी जो इंजरीज है वो ठीक है। और वो सुन के राव बोल रहा होता हाँ वो भी ठीक है। अदना बोलते वो सोच रहा होता मैं तो पूरी तरह से हील हो गया हूँ वो पिछले कुछ दिन पहले, लेकिन ये सब तो शुक्रिया बॉस हाइपर हील का। अब वो तुम्हें कोजी बोल रहा होता है यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो भी डंजन के अंदर वो ज्यादातर यूजलेस है और तुमको तो फिक्स टीम की जरूरत है, वो भी भरोसेमंद आदमियों के, वो भी एक कॉम्बैट एक्सप्लोरर बनने के लिए। लेकिन जितने भी फेमस एक्सप्लोरर है उनके पास तो ऑलरेडी पार्टीज है। लेकिन ना बोलते बोलते पीछे से अटैक करा के बोल रहे होते हैं रियर सपोर्ट अभी टाइम आ गया है काम करने का। और ना बोलते सारे के सारे उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं और फिर जो कोजी होता है उसको बोल रहा होता है हम लोग इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिर चलो हम लोग सबसे पहले अपना काम करते हैं जाके। और ना बोलते जैसे वो लोग उस डंजन के अंदर आते हैं उसी जगह को देख के जो कोजी होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वही देख के राव भी बोल रहा होता है क्या हो गया, कुछ गलत है क्या यहाँ पे। अब वो सुन के कोजी परेशान होकर बोल रहा होता है ये तो एक रिसोर्स रिच डंजन है जिसके अंदर बहुत ही लो लेवल के रिस्क मॉन्स्टर है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हम लोग अगर यहाँ पे पीछे रहेंगे तो। और न बोलते हम देखते एक बंदे को जो कि वहाँ पे एक मशरूम तोड़ के बोला होता है ये तो शीडू काय है, मैं तो बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ। और न बोलते जैसे वो मशरूम को खाता वो तुरंत वहाँ पे उल्टी करने लग जाता है। अब वो देख के कुछ बोला होता है देखो ये उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इनको कलर करने में ही बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हम लोगों को। और अगर चीज के बारे में मेरे को पहले पता होता मैं तुमको यहाँ पे नहीं बुलाता, लेकिन वैसे उनके राव बोल रहा होता मैं माइंड नहीं करता, मेरे को तो यहाँ पे और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा अभी। और ना बोलते वो लोग वहाँ पे मशरूम को कलेक्ट करने लग जाते हैं और फिर रहा होता है सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अजीब चीजें हैं, लेकिन वही देख के कोजी बोल रहा होता है हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ना बोलते बोलते वो जो अटैकर होते हैं आके बोल रहे होते हैं कोजी-सान हम लोगों ने यहाँ पे एनिमी को डिफीट कर दिया, उसी वजह से इन दोनों को लेके जाओ वो भी साफ सफाई करने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे खाना इकट्ठा करते हैं। अब उसने कोजी राव से बोल रहा था चलो हम लोग अब अंदर चलते हैं। और ना सुनते ही राव देखता है उसके हाथ का जो मशरूम होता है अचानक से गायब हो जाता है और फिर उसके बाद उसका नजर जाता है वहाँ पे दूर में एक चमकते मशरूम के ऊपर। लेकिन वो देख के कोजी बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, चलो हम लोग चलते हैं। मैं वही सब देख के जो रहा होता है सोच रहा होता है मैंने उस चीज को यहाँ पे कब ड्रॉप करा, लेकिन ना बोलते जो कोजी होता है उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है। फिर जो अटैकर होती है वो बोल रही होती है मैं यहाँ पे जितने भी इंजर्ड उन लोगों को हील कर रही हूँ तब तक आप यहाँ पे सभी चीज की साफ सफाई कर दो। और ना बोलते पूरे 20 मिनट बीत जाते हैं और फिर जो रहा होता है वो नहीं जाके मिनरल्स को इकट्ठा करता हुआ बोल रहा होता है अच्छा जो डंजन का एनवायरनमेंट है वही डिसाइड करता है कि यहाँ पे क्या उगने वाला है। और जो लास्ट डंजन था उसके अंदर तो बहुत सारे मिनरल्स थे और इस वाले के अंदर तो सारे के सारे बस प्लांट्स ही है। अब वो तुम्हें कोजी बोल रहा होता है चलो टाइम आ गया वापस जाने का, तुमने तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। और ना बोलते जैसे ही वहाँ पे राव जाने लगता है उसका पाँव वहाँ पे पत्थर में टकरा जाता है जिससे वो सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन उतने में जैसे उसका हाथ उस मॉन्स्टर के ऊपर गलती से पड़ता है वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। वही देख के राव बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। और फिर साइड में जो कोजी होता है वही बहुत ही कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है अभी भी 1 मिनट बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो गया। लेकिन खैर जो भी हो चलो हम लोग जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ना बोलते वो सभी के सभी उस डंजन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही जो राव होता है वहाँ से जल्दबाजी में जाता हुआ बोल रहा होता है कोजी-सान मेरे को कुछ काम आ गया है करने के लिए, तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से जा रहा हूँ अभी। अब उसमें कोजी बोलता है ठीक है तुम्हारे जितने भी रिवॉर्ड है मैं उसको तुमको ट्रांसफर कर दूंगा बाद में। और ना सुनते कोजी तुरंत अपने घर में आ जाता है। फिर वहाँ आने के साथ ही वो अपने सिस्टम में देखता है वहाँ पे एक अनरीड मैसेज होता है और फिर उसको देख के बोल रहा होता है इसका मतलब ये है कि मेरे पास ज्यादा भी टाइम नहीं इन्वेस्टिगेट करने का। अब वही बोल के जैसे उस मैसेज को खोलता है वो देखता है उसमें उसको 2 फ्लेक्सिबल माइसिलियम और एक अनयूजेबल माइसिलियम मिल जाता है। अब वो देख राहुल बोल रहा होती है तो वही मशरूम है जो कि डिकम्पोज हुआ था, लेकिन जो मॉन्स्टर के क्रॉप्स है और जो ब्लैक करंट्स है वो लोग तो वर्थलेस है, लेकिन मैं तो अपने स्किल एक्स रियूज का इस्तेमाल कर सकता हूँ वो भी खराब चीजों को ब्रेक डाउन करके उनको आइटम्स में बदलने के लिए। मैं तो सही में बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ और इस चीज से तो मेरे को कोई नया स्किल भी मिल सकता है, और अगर मैं इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मैं इसको तो खुद का ही बना सकता हूँ। लेकिन 1 मिनट को मेरे पास तो स्ट्रेंथ नहीं है वो भी खुद को प्रोटेक्ट करने का, और अगर इस चीज के बारे में किसी दूसरे को पता चल जाता है तो फिर वो तो पक्का से मेरा एडवांटेज लेगा इस चीज को लेके। तो फिर मैं ऐसे हालात में अभी क्या करूँ।
और ऊपर से मैं तो उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, वो भी खुद से किसी डंजन के अंदर जाने के लिए। तो फिर शायद मेरे पास ज्यादा अच्छा चांस रहेगा मॉन्स्टर के क्रॉप्स को छूने का जब मैं पीछे पीछे रहूंगा सबके। लेकिन अगर मैं अपने स्किल का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग मेरे को पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे को तो इसका इस्तेमाल करना होगा, वो भी बिना किसी के अटेंशन को खींचे अपनी तरफ। लेकिन ऐसा करना हर बारी मेरे लिए आसान नहीं रहेगा। अरे हाँ, ये प्लान सही रहेगा और मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ से थोड़ा शायद परेशानी हो सकता है कोजी सान को। नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा और मैं तो इस स्किल का इस्तेमाल करूंगा, वो भी धीरे धीरे कोजी सान को पे बैक करने के लिए। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको एक बड़े से मैंशन को दिखाया था। फिर उसी के अंदर हम देखते हैं उसी न्यूबी को जो कि राव के साथ बैटल में होता है। लेकिन तो हम देखते हैं किजुमी होता है उसके पास आके बोल रहा होता है, तुमने फादर के साथ आर्ग्यू क्यों करा था और ऊपर से तुम उस डंजन के अंदर क्यों गए थे। अब सुन के वो बंदा बोल रहा होता है, यह मेरा लाइफ है और इसका कोई भी लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ ब्रदर। अब उसमें किजुमी बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब ये है कि तुम अपने लाइफ को रिस्क में डालना चाह रहे हो और कुछ भी करना चाह रहे हो, वो भी रिस्पेक्ट को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर तुम अभी भी अपने फैमिली के बारे में चिंता करते हो तो फिर अपने लाइफ को अच्छे से रखना तुम, और बस एक्सप्लोरर बनना वही सब कुछ नहीं है तुम्हारे लाइफ में। लेकिन वैसे उनको बंदा पीछे से बोल रहा होता है, एक मिनट रुक जाओ ब्रदर, मैं किजुमी फैमिली को छोड़ना चाहता हूँ। और ना बोलते सीन चेंज होता है, हमको दोबारा राव को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे पार्क में ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर वो बोल रहा होता है, और भी ज्यादा मॉन्स्टर को डिसमेंटल करने के लिए मेरे को तो कोजी की जरूरत है, वो भी दो चीजों में कोऑपरेट करने के लिए। सबसे पहला कि वो मेरे लिए बहुत सारे फेक आइडेंटिटीज बनाए जिसका इस्तेमाल करके मैं जो रियल वाले उनके साथ स्विच कर सकूं, और उस तरीके से अगर मैं मैसअप भी होता हूं तो फिर जो रिस्क लेवल है पकड़े जाने का वो बहुत ही कम हो जाएगा। और दूसरा, उसको मेरे साथ होना होगा, वो भी डंजन के अंदर। और एक जो डी रैंक का फॉरेस्ट होता है वो भी बहुत ही रिसोर्सेज से भरा हुआ होता है, वो भी किसी सी रैंक के डेजर्ट से। और जो आइटम निकलते हैं वो भी किसी डंजन के अंदर, वो तो डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट के ऊपर। उसी वजह से कुछ एक्सप्लोरर डंजन्स को बेचते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी भरोसेमंद बायर का इस्तेमाल नहीं करा तो फिर मेरे को बाद में उस चीज का रिग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है जिसका कनेक्शन बहुत ही बड़ा हो, और जिस चीज की जरूरत है वो तो है। और ना बोलते ही जो राव होता है उसके पास किजुमी फैमिली का सबसे छोटा बेटा आ जाता है। और फिर उसको देख के राव बोल रहा होता है, तुम तो वही हो है ना। अब बस उनको लड़का बोल रहा होता, हाँ मेरा नाम युशिकागे काजामी है और तुम तो पहले मेरा मदद करा था जब हम दोनों एक साथ में डंजन में गए थे, याद है तुम्हें। और वो सुनकर राव बोलता, हाँ मेरे को याद है, लेकिन क्या तुमको कुछ चाहिए क्या अभी मेरे से। और वो सुनकर कागे बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ में एडवेंचर में जा सकता हूँ क्या। और वो सुनकर राव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। लेकिन जो कागे होता है उसको बोल रहा होता है, तुमने तो गिव अप नहीं करा था जब तुम एक अनबीटेबल एनिमी का सामना कर रहे थे, है ना। तो फिर मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, मगर मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगा एकदम। अब सुन के रोज को बोल रहा था, तुम यहाँ पे आए हो उसका मतलब ये है तुमने मेरे को देखा था, है ना। अब सुन के कागे बोल रहा होता, हाँ मैं बस तुमको देखना चाह रहा था, लेकिन मैं तुमको अभी यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। राव वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है मेरे को फॉलो करने का, क्योंकि मैं तो ऐसा कोई हूँ जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो फिर तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। अदना बोलते सोच रहा होता, टेक्निकली उसने मेरा मदद करा था जब मैं उस सिचुएशन में फंसा हुआ था वहाँ पे, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो कि इतना आसानी के साथ गिव अप कर देते हैं। आपको दुआ से बोल रहा होता है, मेरे को फॉलो मत करो, मैं तुमको दुआ से देखना नहीं चाहता हूँ कभी। लेकिन वही सुन के आगे उसको बोल रहा होता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं कभी भी दुआ से गिव अप नहीं करूंगा। अदना बोलता दुआ से सीन चेंज होता, हम देखते हैं जो राव होता है एक डंजन के वहाँ पे आ जाता है। फिर वहाँ पे जो कोजी होता है बोल रहा होता है, मैंने बहुत सारे सोर्सेस को ट्राई करे लेकिन मेरे को कहीं पे भी पता नहीं चला कोई ऐसा जो कि डंजन्स को बेच रहा हो। अब वो सुन के रो बोल रहा होता है, लेकिन ऐसा क्यों। अब वो सुन के कोजी बोल रहा होता है, किसको पता, लेकिन हाल ही में जो पैटर्न है वो डंजन के अपीयरेंस का वो चेंज हुए जा रहा है, और ये तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसको हासिल करने में मेरे को बहुत ही मुश्किल हुआ। अब वो सुन के रो बोल रहा होता है कि ये जो डंजन के अपीयरेंस है इसको कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए था। मगर वो सुन के कोजी बोल रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा कोई कभी भी चेंज नहीं होगा, और अगर ये जो इन्फॉर्मेशन ये सच है तो फिर मैं सोच रहा हूँ ये जो न्यूज़ है वो अच्छा या खराब है ह्यूमैनिटी के लिए। अब उसमें वो बोल रहा था, तो फिर ठीक है अब हम लोग इसके बाद क्या करें। लेकिन न सुनते वो लोग देखते हैं वहाँ पे कागे कोसो को देख के कुछ बोल रहा होता है, तुमको तो पूरे आधे महीने से फॉलो करा जा रहा है, तो फिर मेरे को ये बताओ ये कौन है, अब कोई स्टॉलकर है क्या। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है, ये तो मेरा एक पार्टी मेंबर था जिसमें मैं पहले गया था और तब से ये मेरे को फॉलो करे जा रहा है। अब सुन के राव बोल रहा था, अच्छी है तुम पॉपुलर हो गए इसका मतलब। लेकिन उसके बाद जो राव होता है वो कागे के पास जाके बोल रहा होता है, मेरे को ये बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है। और ये बोलना है कि तुम मेरे साथ एडवेंचर साथ में करना चाह रहे हो, वो हमेशा से काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए। अब वो सुन के कागे बोल रहा होता है, अरे मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं तो सही में तुम्हारे साथ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो मेरे लिए। अब वो सुन के राव सोच रहा होता है, क्या मैं स्ट्रांग। अब वो जवाब देता है, क्या तुम सीरियस हो क्या।
अब मैं तो तुम्हें बहुत ही बार बोल चुका हूँ, मैं तो बस रियर का स्काउट हूँ और ऊपर से तुम तो कोई साधारण से इंसान नहीं हो, है ना। अब मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास तो और भी बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए, तो फिर उसी वजह से यहाँ पे अपना टाइम को वेस्ट करना बंद करो। लेकिन वैसे उनके कागे बोलता है, मैं सीरियस हूँ और मैंने इससे भी पहले बहुत से स्ट्रॉन्ग लोगों को देखा है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसे किसी को भी नहीं देखा जो कि सीधा ही एनिमी के ऊपर चार्ज करता है फुल फोर्स के साथ, लेकिन ऐसे होपलेस सिचुएशन में जैसे कि तुम करते हो। तो उस वजह से मैं भी तुम जैसे कोई बनना चाहता हूँ, और जैसे कि मैं जो पर्सनैलिटी और मैं जो एबिलिटीज है उसी को देख के मेरे को कंपेयर करा जाता है, वो भी मेरे बड़े भाई के साथ। लेकिन मैं तो नफरत करता हूँ इस तरीके से रहने से। अब वो सुन के राव भी हैरान होकर बोल रहा था, अच्छा इसका बड़ा भाई भी है। एक मिनट, जो मेरे को ये मत बोलना इसका जो बड़ा भाई है वो तो। और फिर दोबारा से फ्लैशबैक में जाते जाते नाना होती है एक फोटो को दिखाते हुए बोल रही होती है, यार देखो ये फोटो है 7 स्टार्स का, ये बहुत ही कूल है ना। और फिर उस फोटो को देखता हुआ राव बोल रहा था, अच्छा 7 स्टार्स। और फिर नाना बोल रही होती है, और ये जो फिजिकल उसने बोला था कि फोटो को लेना चाहती है, उस वजह से हम सभी ने मिलकर इस फोटो को साथ में लिया। अभी वो याद करके राव बोल रहा होता है, तुम्हारा जो भाई है वो तो सुनसान काजामिया है ना। अब वो सुन के कागे बोल रहा होता, हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब वो सुन के राव सोच रहा होता, मैंने सुना था वो जो बंदा उसका यंगर ब्रदर है, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं सोचा था वो बंदा और कोई नहीं ये ही होगा। और इन लोगों का जो पर्सनैलिटी है वो तो बिल्कुल ही अपोजिट है एक दूसरे से। तो फिर किस तरीके के एजुकेशन को काजमी फैमिली ने इसको दिया है। और फिर उसके बाद उसको बोल रहा होता है, मैं पसंद करता तुम्हारे यहाँ पे इच्छा को पूरी करना, लेकिन मैं तो बस एक शांत भरी जिंदगी को जीना चाहता हूँ और मैं किसी ऐसे छोटे भाई या फिर पार्टनर को नहीं लेना चाहता हूँ जिसको की मदद की जरूरत है। इतना बोलते बोलते वहाँ से कोजी बोल रहा होता है, राव काम का टाइम आ गया है। अब उसे उनके राव भी जाता हुआ बोल रहा होता, तो फिर ठीक है मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करता हूँ कभी। इतना बोलते हम देखते वो सभी के सभी वहाँ पे डंजन के अंदर आ जाते हैं। अभी उसको देख के कोजी बोल रहा होता, अब इस चीज को हम लोग हार्वेस्ट किस तरीके से करेंगे अब। और आज तो मेरे बेटे का बर्थडे, तो फिर उसी वजह से मेरे को जल्दी काम से वापस जाना होगा घर में। लेकिन वही सुन के जो राव बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा कुछ भी मेरे को नोटवर्ती नहीं लग रहा है, तो फिर आप जल्दी करो वापस चले जाइए, मैं सभी चीजों का यहाँ पे अच्छे से ख्याल रख लूंगा खुद से ही। अब वो सुन के बोला जाते बोल रहा था, भाई ठीक है हम लोग सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहे हैं और अगली बार हम तुमको एक बहुत ही अच्छा मील भी ट्रीट करेंगे। और फिर उनके जाने के साथ ही जो राव होता है वो उस मॉन्स्टर को छूता हुआ बोल रहा होता है, लास्ट बारी मेरे को तो बस सभी कॉमन मटेरियल्स ही मिले थे, तो फिर इस बार मैं तो उसके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और इतना सुनता है जैसे वो उस मॉन्स्टर को छूता है, इस बार उसको डेड ऑक्टोपस के टेंटिकल्स मिलते हैं और साथ में ऑक्टोपस का स्किन भी मिल जाता है और फिर ब्रॉन्ज बॉडी भी। लेकिन इस चीज के साथ तो वो तो अपने फिजिकल एबिलिटी का ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। अब वो देख के राव भी खुश होकर बोल रहा होता है, अगर तुम इस चीज को ट्रेन करोगे वो तुम्हारे एक डिफेंस आर्ट के साथ कॉम्बाइंड हो जाएगा, जिस वजह से तुम्हारी जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत हद तक वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन न बोलते वापस वहाँ पे टकला जाता, वहाँ पे आके वो भी बोल रहा होता है यहाँ पे सब क्या चल रहा है, अभी तक टाइम नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद वो मॉन्स्टर क्रॉप से यहाँ से कैसे गायब हो गया है, तुमने यहाँ पे ये सब क्या करा। अब वो सुन के जो राव होता है उसको भी पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। और उसके तुरंत बाद राव होता है एक शॉर्ट को अपने पीछे छिपाता है, उसको जवाब देता है, हाँ वो जो कॉप्स है वो तो ऑलरेडी डिसअपीयर हो गया है ना। लेकिन वैसे उनके वजह टकला होता गुस्से में बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे मेरे को मॉक कर रहे हो क्या, और मैं तो इस चीज को यहाँ पे टाइम कर रहा था, तो फिर जल्दी सच बोलो यहाँ पे असल में हुआ क्या। और वही सुन के जो राव होता मन में सोच रहा होता है किस तरीके का मैं यहाँ पे बहाना मारूं, वो भी इस मॉन्स्टर को इतनी जल्दी यहाँ पे गायब हो जाने का, तो फिर यहाँ पे असल में कुछ है क्या जो कि मैं कर सकता हूँ जिसको सुन के ये कन्विंस हो जाए मेरी बातों के ऊपर विश्वास कर ले। नहीं ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा उस चीज से। और न बोलते वो जो टकला होता है तो उसके पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो राव होता है उसको बोल रहा होता है, मैं भी बस यहाँ पे जस्ट ही पहुंचा था, तो फिर उसी वजह से ऑनेस्टली मैं तुमको बता रहा हूँ मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पे असल में क्या हुआ, और ये जो डंजन है यहाँ पे तो बंद होने ही वाला है, तो फिर चलो सबसे पहले हम लोग बाहर निकलते हैं अभी। लेकिन न सुनते वो जो टकला होता है उसके मुंह पे बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है और फिर बोल रहा होता है, क्या तुमने मेरे को पागल समझा है क्या, और मैंने तो अपने आंखों से 10 मिनट पहले उस मॉन्स्टर को मरते हुए देखा था यहाँ पे, तो फिर ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तो फिर क्या तुम तब भी मेरे को सच नहीं बोलोगे क्या। और ना सुनते ही जो राव होता है तुरंत अपने स्वॉर्ड को सीधा उसके अंदर घुसा के उसके गले पे मार के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद उसको बोला होता है, मैंने तुमको चांस दिया था यहाँ पे वापस जाने का। आज ना बोलते ही जो राव होता है वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन वो जो टकला होता है वहाँ पे खत्म होता है, वो बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, वो जो र्यूमर है वो तो सच है। और ना बोलते सीन चेंज जो तुम देखते रहा होता है अपने घर में आके उस खून को धोता हुआ अपने शक्ल को देख के बोल रहा होता है, मैंने किसी को खत्म करा, हाँ, लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ अनक्लियर है कि ये जो लॉ है यहाँ पे फंक्शन में है या नहीं, तो फिर किसी को खत्म करना वो उतना भी ज्यादा अनयूजुअल से नहीं है यहाँ पे, लेकिन किसी को मारना वो तो मारना ही हुआ, तो फिर उस वजह से मैं यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, लेकिन मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। और ना बोलते ही
पूरा 1 महीने बीत जाता है जहाँ पे जो राव होता है वो लगातार हर एक डंजन में जाके मिनरल्स के साथ मॉन्स्टर को भी डिसमेंटल कर रहा होता है। अब उतने में कोजी बोल रहा होता है, राव तुमको तो बहुत ही लंबा टाइम लग गया, अब मैं तो ये सोचने लग गया था कि तुम अंदर फंस गए हो। अब सुनकर राव बोलता है, मेरा जो एंकल है वो तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, उसी वजह से मेरे को अंदर थोड़ा सा टाइम लग गया। अब सुन के कोजी का साथी बोल रहा होता है, हाँ तुमको तो अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुमको चोट लग जाएगा तो फिर हम ही लोगों को मुसीबत आ जाएगा। अब उसने कोजी बोल रहा होता है, क्या तुमने जितने भी आइटम्स को कलेक्ट करा तुम उनको जाके दूसरे एक्सप्लोरर्स को दे सकते हो क्या? अब सुन के राव बोलता है, हाँ ठीक है उतना बोलते ही वो वहाँ से जाने लगता है दूसरे एक्सप्लोरर के पास। मगर वही देख के उनमें से एक बोल रहा होता है, क्या तुम उसको अकेले जाने देने वाले हो क्या बिग ब्रो? और हमने तो अभी तक सभी चीजों को काउंट नहीं करा है यहाँ पे। अब उसने कोजी बोल रहा होता है, ना कोई बात नहीं, और तुम तो न्यू हो उस वजह से तुमको पता नहीं कि जो राव है वो बहुत ही अच्छा आदमी है। अब ये तुम्हें दूसरा बोल रहा होता है, तुम उससे जो भी बोलोगे वो कर देगा, और वो तो ऑनेस्ट है, वो भी उसके ही फॉल्ट से, और लोग तो फाइट करते हैं वो भी उसके साथ काम करने के लिए, और साथ में लाइन भी लगाते हैं अपने चांस के लिए। और न सुन के कोजी उसको मारता बोल रहा होता है, यहाँ पे मैच करना बंद करो हर टाइम राव के साथ, क्योंकि जो गॉड है वो बस 3 बार ही लोगों को माफ करते हैं। अब उनको बंदा बोल रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि वो हमारी बात है सुनकर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन मैं तो सुना है वो तो शाइनिंग लाइट का बड़ा भाई है। अब सुन के वो तीसरा वाला हैरान के बोल रहा होता है, क्या शाइनिंग लाइट, क्या सच बात है क्या? तो फिर इसके पास तो कोई भी रीजन नहीं यहाँ पे जैसे खराब जगह में काम करने का। लेकिन वैसे उनके साथी बोल रहा था, तुमने सही बोला, लेकिन बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैंने शाइनिंग लाइट का नाम सुना हो, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ हो गया है? और न बोलते सीन चेंज, हम देखते हैं जो कोजी होता है वो अकेले ही रोड से अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि उतने में हम देखते हैं वहाँ पे कागे को जो कि छुप छुप के उसको देख रहा होता है। लेकिन जो राव होता है उसको नोटिस करके बोल रहा होता है, तुम कितने लंबे टाइम तक मेरा पीछा करने वाले हो? अब वो सुनकर कागे सोच रहा होता है, ये क्या, मैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे छुप रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने मेरे को स्पॉट कर लिया यार, तो फिर पक्का से वो किसी और से बात कर रहा होगा अभी। लेकिन न सुनते जो राव होता है वो तुरंत ही पीछे से आके उसको पकड़ के बोल रहा होता है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अब वो सुन के जो कागे होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, अब जिससे उसका सर पोल में टकरा जाता है, फिर वो दर्द के मारे वहाँ पे कराने लग जाता है। लेकिन वही देख के राव भी बोल रहा होता है, तुम जैसे डरपोक के लिए तुम तो सही में बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो दूसरे लोगों को। अब उसने कागे बोल रहा होता है, तुमको कैसे पता चला मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अब उसने राव बोलता है, तुम इसको छुपना बोलते हो क्या? लेकिन क्या तुम इस चीज को अभी से बंद कर सकते हो? और ये तो वार्निंग है, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से मेरे को फॉलो करोगे मैं खुद को होल्ड बैक करके नहीं रखूंगा। अब सुन के कागे बोल रहा होता है, मेरे को बस एक मौका दे दो, बस एक मौका। इतना बोलते वो भी सोच रहा होता है, मेरा दिल भी अभी धीरे धीरे थके जा रहा है, तो फिर उसी वजह से मेरे को भी शायद गिव अप करके घर जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते जैसे राव वहाँ से जाने लगता है, जो कागे होता है उसको बोलता है, हाल ही में मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत ही काम का इंसान हूँ। अब वो सुनकर राव बोलता है, तुम क्या ही कर सकते हो, और ऑनेस्टली मेरे को तो तुम्हारे अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दिखता है। अब उसने आगे बोलता है, मैं तो तुम्हारे बिहाफ में आइटम्स को बेच सकता हूँ। इतना सुनते जो राव होता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर उसको देखता हुआ बोल रहा होता है, तुमने उस चीज को देखा है ना? अब वो सुन के आगे बोल रहा होती है, तो बस बाई चांस मैंने देख लिया था जब तुम किन्हीं चीजों को बेच रहे थे, लेकिन मेरे पास तो कनेक्शन है, और मैं तो ज्यादा तुम्हारे ऊपर जासूसी नहीं करूंगा जितना कि मेरे को करना चाहिए उससे ज्यादा, और मैं तो पक्का से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम का इंसान हूँ। अब वो सुनकर सोच रहा होता है, इसके पास उतना भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इसका जो वैल्यू है बहुत ही अच्छा खासा है इन सब चीजों के लिए, और अगर मैं इन चीजों को अकेले ही बेचता रहा तो फिर पक्का से कोई मेरे को नोटिस कर लेगा, तो फिर इस आदमी के साथ यहाँ पे टीम अप करना वो उतना भी ज्यादा खराब आइडिया नहीं है। लेकिन न बोलते बोलते उनके पीछे से अचानक से किसी एक्सप्लोजन का आवाज आता है। आवाज सुनकर आगे बोला होता है, ये जो जगह इसको सेफ जोन नहीं होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे एक्सप्लोजन किस बात का? और न बोलते ही वो दोनों देखते हैं दूर एक बिल्डिंग के ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं, और फिर उन्हीं 2 में से एक होता है काजुमी। आप उसके सामने देखते हैं एक मास्क पहने हुए आदमी को, जो कि उसको बोल रहा होता है, ओह तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, वो भी अपने हाथों के साथ, तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा यहाँ पे बातें कर ले। और क्या तुम ज्यादा भी क्यूरियस नहीं हो क्या मैं असल में कौन हूँ, और मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरा मकसद क्या है? लेकिन वो इसमें काजुमी बोल रहा होता है, अच्छा उन सब चीजों के लिए क्या वो सब मैटर करता है क्या मेरे को? अब उसको मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं तो बस एक फ्लैशी विलन हूँ जिसने कि यहाँ पे एक ड्रामेटिक एंट्रेंस करा है, और जैसा कि मेरे को इन सब ट्रबल से गुजरना पड़ा है वो भी इस जगह में आने के लिए, तो फिर उस वजह से शायद तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। लेकिन वैसे उनके जो काजुमी होता है अपने पावर का इस्तेमाल करता बोल रहा होता है, मेरे लिए ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करूंगा, लेकिन तुमको खत्म करने के बाद। और न बोलते हो तो अपने मैजिक स्वॉर्ड को बाहर समन कर लेता है, और फिर उसके बाद वो दुआ से बोल रहा होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, डिवाइन राइट से कितने ज्यादा ही रूथलेस है। अब वो सुन के उसका ओपोनेंट भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोला होता है, ये तो बहुत ज्यादा हार्श है, और मेरा मतलब ये कि मैं श्योरली एक विलन हूँ, लेकिन मैं गैस करो कि हमको ये करना ही होगा, वो भी डिवाइन राइट है ना? और न सुनती जैसे काजुमी उसके ऊपर हमला करता है, वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही अपने
मैजिक फायरबॉल को उसके ऊपर शूट कर देता है। वही देख के जैसे काजुमी उसको ब्लॉक करता है, वो जो मैजिक बॉल होता है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। मगर जो काजुमी होता है उसी धुआं के अंदर से सीधा उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन वो जो बंदा होता है 2 उंगली से उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे रोक के बोल रहा होता है वो कितना ज्यादा स्कैरी है। लेकिन जैसा कि उम्मीद करा था, वो भी एक डिवाइन राइट सो रूथलेस से। लेकिन न बोलते ही जो काजुमी होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को सीधा उस विलन के ऊपर स्विंग कर देता है। लेकिन वो विलन भी बड़े स्पीड के साथ उसके हमले को वहाँ पे डॉज करता है। लेकिन काजुमी के स्वॉर्ड से उस बंदे के चेहरे पे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। अब वो देखो वो बंदा भी बोल रहा था अच्छा 2 ब्लेड्स, तो फिर मेरे को तो यहाँ पे नया इन्फो हासिल हुआ है और मैं तो कितना ज्यादा ही किस्मत वाला हूँ। अब उसने काजुमी बोल रहा होता अच्छा ऐसी बात है तो फिर ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ठीक है। अब उसके विलन भी बोल रहा था तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो और भी ज्यादा हाइप्ड अप हो जा रहा हूँ। यहाँ पे बात ना सुनते जैसे काजुमी उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है, वो विलन उसके हमले को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। उन दोनों को इस तरीके से फाइट करता है। देख जो कागे होता है परेशान होकर सीधा अपने भाई की तरफ दौड़ के जाने लगता है। लेकिन जो रो होता है उसको वहाँ पे रोक के बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का। अब उसने कागे बोल रहा होता है मेरे को जाने दो, मेरे को अपने भाई की मदद करना है। तो फिर यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे अब क्या होगा, क्या राउत जाके वहाँ पे काजुमी को उस विलन से बचाएगा या फिर वो जो विलन है वहाँ पे काजुमी को खत्म कर देगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ में जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।